आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक की हिस्ट्री का एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन लिया और डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद वो अपने कैप्टन श्रेयस अय्यर को रिटेन करने में नाकामयाब रहे। उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का नया कैप्टन कौन होने वाला है। और हमने केकेआर की जो ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो की थी उसमें काफी सारे लोगों ने अपने अपने कैप्टनसी के सजेशंस दिए। काफी सारे लोगों ने बोला कि भाई इस पर सेपरेट वीडियो लेकर के और थोड़ा डिटेल में बात करो। तो आज हम आपके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले कैप्टन को लेकर के एक बढ़िया डिस्कशन लेकर के आए हैं और ऐसे ही तमाम टीमें जिनको नए कप्तान की जरूरत है उनके बारे में भी वीडियो आएगी और हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजी की वीडियो सीरीज ऑलरेडी चल रही है। तो तमाम चीजें अगर एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे जैसे मेगा ऑप्शन करीब आ रहा है उसको लेकर के स्ट्रेटजी, टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट, अपडेट सब कुछ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और देखो सबसे पहले मेरा यह मानना है भाई कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को बतौर कैप्टन किसे देखना चाहिए तो वो है श्रेयस अय्यर। अब देखो ऑक्शन स्ट्रेटजी की जो वीडियो सीरीज थी उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आपने किस टर्म पर इस रिलेशनशिप को खत्म किया है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर के लिए बोली लगाते हो या नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो 51 करोड़ रुपीस ही कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बचे हुए हैं एंड श्रेयस अय्यर इस मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स उनके लिए बोली लगाने वाली है, पंजाब किंग्स हो सकता है उनके लिए बोली लगाए एंड मल्टीपल फ्रेंचाइजीज उनके लिए इंगेज करेंगे। सो इट विल नॉट बी इजी फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स टू गेट श्रेयस अय्यर बैक इफ दे वांट टू डू सो। और केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने बोला भी था कि श्रेयस अय्यर वांटेड टू टेस्ट हिज वैल्यू इन द ऑक्शन। तो हमने कहा ठीक है, आपका डिसीजन है, आप अगर ऑक्शन में जाना चाहते हो वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। और उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छा रिलेशनशिप शेयर भी करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ, पर्सनली सबके बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं। सो इन दैट केस अगर हम इसको सच मान लें तो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर पर बोली लगाती है देन आई वुड वांट कि वो श्रेयस अय्यर को ही अपना कैप्टन बनाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, देखना पड़ेगा ऑक्शन में वो पेडल उठाते हैं या नहीं। उठाते भी हैं तो भी आई थिंक चांसेस कम रहेंगे आप श्रेयस अय्यर को वापस लेने के, बिकॉज बजट आपका पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा अगर आप उनके पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो बट आपका कैप्टन भी है। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई वुड लव टू सी श्रेयस अय्यर बैक लीडिंग द कोलकाता नाइट राइडर्स। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स नीतीश राणा की तरफ जा सकती है और उनको भी ऑक्शन में उठाना पड़ेगा। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि इस मेगा ऑक्शन में नीतीश राणा भी आपको सस्ते में नहीं मिलने वाले हैं। बट क्या वो 8 करोड़ तक जाएंगे, 10 करोड़, 12 करोड़, डिपेंड करता है ऑक्शन के डायनामिक्स क्या हैं। काफी सारी टीम्स बहुत ज्यादा पर्स लेकर के आ रही है, क्या वो नीतीश राणा की तरफ जाएंगे, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स उनकी तरफ जा सकती है, क्या पंजाब किंग्स उनकी तरफ जा सकती है, इवन आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी उनमें इंटरेस्टेड रहेगी। बट वो सारी चीजें बात की बात है। अगर आप नीतीश को ले लेते हो तो क्या आप उनको कैप्टन बनाओगे क्योंकि वो 2023 में आपके कैप्टन थे? वेल टैक्टिकली मुझे नीतीश राणा की कप्तानी में कुछ हटके नहीं नजर आया। एट टाइम्स वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरी कैप्टनसी कर रहे थे, जब मार पड़ने लग रही थी तो उनको ठीक से डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। उस टाइम गौतम गंभीर भी उनके साथ नहीं थे। सो आई डोंट नो कि उसका क्या इंपैक्ट आप श्रेयस और नीतीश के डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बट श्रेयस अय्यर को मैं ये दूंगा कि वो दिल्ली कैपिटल्स में जब थे तभी एज अ कैप्टन फेमस हो गए थे। नीतीश राणा, मुझे याद है जायसवाल ने जो एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने बहुत मारा था 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, उसके बाद नीतीश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और काफी रूडली एक तरीके से बात की यशस्वी जायसवाल के बारे में। ट्विटर पे वो काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था कि आज तो उसका दिन था, मार दिया, कोई बात नहीं। सो रिएक्शनरी कैप्टनसी मुझे लगी थोड़ी सी, बट देखो उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस कम है और प्लेयर वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बहुत टाइम से एसोसिएटेड है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक इंडियन कैप्टन चाहते हो तो आप नीतीश राणा के पीछे जरूर जाओगे। एंड आई थिंक अगर श्रेयस अय्यर नहीं मिलते हैं केकेआर को देन केकेआर विल कंसिडर नीतीश राणा एज देयर नेक्स्ट कैप्टन। और उसके बाद तीसरा नाम इस लिस्ट में मेरे हिसाब से होने वाला है जॉस बटलर का। अब देखो जॉस बटलर के साथ दो समस्याएं हैं। पहले तो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के क्लियरेंस नहीं है, जो कि किसी भी इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही इज नाउ इन द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ हिज करियर। अब देखो ही इज ऑलरेडी 34 इयर्स ऑफ एज। जब तक आईपीएल आएगा तब तक हो सकता है वो 35 के हो जाए, मुझे उनका बर्थडे ठीक से याद नहीं है बट 34-35 के वो हैं।
क्या आप इस समय उन पर इन्वेस्ट करने को देख रहे हो? वो भी एज एन ओवरसीज प्लेयर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स हो या कोई भी फ्रेंचाइजी हो, दे वांट एन इंडियन प्लेयर टू बी एसोसिएटेड विद देम, दे वांट एन इंडियन प्लेयर टू बी देयर ब्रांड, और इसीलिए वो श्रेयस अय्यर को लेकर के आए थे। 2016 में जॉर्ज बटलर पर बोली लगाई थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, बहुत ही टफ बिडिंग वॉर में, मुझे याद है, इंगेज थे मुंबई इंडियंस के साथ, तब मुंबई इंडियंस से खेले थे जॉर्ज बटलर, और 2017 तक मुंबई इंडियंस से वो खेले, फिर 18 में आर आ गए थे। सो जॉर्ज बटलर को अगर आप कैप्टन लेकर के आते हो, वो 2022 वाला जॉर्ज बटलर अब हमें दिखता नहीं है, फिटनेस इश्यूज भी उनके चल रहे हैं, बट एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, और आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए, एक ओपनिंग बैटर भी चाहिए। इस साल फिल सॉल्ट बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। वैसे ये भी बहुत ज्यादा ज्यादती है केकेआर के साथ, पिछले साल साला जब कोई बोली नहीं लगाया था फिल सॉल्ट पे, अनसोल्ड चला गया था, और इस बार सब उन पर करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है। बट दैट इज द नेचर ऑफ द ऑक्शन, दैट इज द नेचर ऑफ द मेगा ऑक्शन। बट ये ज्यादती है भाई, ये ज्यादती है। बट हाँ, अगर आप जॉर्ज बटलर को लेकर के आते हो तो ये मान के चलो आप उनको प्योरली एज ए कैप्टन लेकर के आ रहे हो, क्योंकि बैटिंग उनकी उस लेवल की दिखाई नहीं दी है पिछले 1-2 सीजन से, इवन इन इंटरनेशनल्स एज वेल, और उनकी फिटनेस इश्यूज भी हैं। ही इज इन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s नाउ, कितने लंबे समय तक खेलेंगे, सो काफी सारी चीजें हमें यहां पर देखनी पड़ेंगी। बट हाँ, एक वायबल ऑप्शन जॉर्ज बटलर जरूर रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। उसके बाद नंबर 4 पर ऋषभ पंत का नाम बहुत ज्यादा निकल करके आ रहा है। जस्ट लाइक श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी कोलकाता नाइट राइडर्स में आ जाए। देखो, सबसे पहले तो इसका चांस बहुत ज्यादा कम है, एंड मी पर्सनली आई वुड नॉट लाइक टू सी ऋषभ पंत इन कोलकाता नाइट राइडर्स, सिंपली बिकॉज कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके के ग्राउंड डायनामिक्स हैं, जिस छोटा सा मैदान है, फ्लैट पिच है, एट टाइम्स वहां पर ऋषभ पंत की जो कैप्टनसी है वो थोड़ी सी क्लूलेस हो जाती है। इसीलिए देखो, दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनको रिटेन नहीं किया। एक समय पर यही अपडेट थी कि भाई तुमको रिटेन होना है, तुम हो जाओ, कप्तानी हम तुमको इस साल दें, इसका हम वादा नहीं कर सकते। एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप गॉट सावर, एंड देन ऋषभ पंत गॉट रिलीज बाय दिल्ली कैपिटल्स। और इसीलिए आप एक रिलीज हुए वाले कप्तान पर कितना ज्यादा भरोसा जता सकते हो? ना उन्होंने आपकी टीम के साथ कभी पास्ट में काम किया है, ना आपके कोचेस के साथ कभी काम किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा यहां पर ऋषभ पंत को एज ए कैप्टन लेकर के आना। और देखो, पहली बात तो उनके पीछे तो बोली लगाना भी फालतू है, क्योंकि वो तो मेगा ऑक्शन में पॉपुलर रहेंगे। मोस्ट लाइकली पंजाब किंग्स जाने वाले हैं, कितने करोड़ में जाते हैं वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। बट हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि राइट नाउ ऋषभ पंत एंड कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैचअप है वो ठीक से मुझे लग नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन जो यहां पर है, थोड़ा सा अंडरडॉग ऑप्शन है, आई एम गोइंग विद एडन मार्करम। अब देखो, एडन मार्करम का लोग नाम सुन के बहुत ज्यादा शॉक हुए होंगे कि भाई तू एडन मार्करम के पीछे क्यों पड़ा रहता है। लेकिन मैं एडन मार्करम के पीछे वैसे ही पड़ा रहता हूं जैसे मैं बैक ऑफ द लेग बॉलर के पीछे पड़ा था, जैसे मैं फिल सॉल्ट के पीछे पड़ा था, वैसे ही मैं एडन मार्करम के पीछे पड़ा हूं। अब देखो, अगर आप यहां पर नहीं ले पाते हो श्रेयस अय्यर को, और अगर आप नीतीश राणा और जॉर्ज बटलर से कप्तानी ना कराने का फैसला करते हो, देन आई थिंक कि एडन मार्करम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखो, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी वो कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी कर सकता है, टैक्टिकली एक अच्छा कैप्टन है, 2 टाइम SA20 विनर है, बैक टू बैक SA20 उस बंदे ने जीता हुआ है, पहली बार साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड T20 के फाइनल में लेकर के गया था, और टैक्टिकली बहुत ही अच्छी कप्तानी उसने पूरे वर्ल्ड कप में की थी। सो आई एम रियली इंप्रेस्ड, एंड ही इज ओनली 29-30 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक मे बी 31, आई रियली डोंट नो, बट 30 के आसपास की उनकी एज है। सो काफी ज्यादा यंग भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकते हैं। ब्रांड वैल्यू क्या आपकी बन सकते हैं? वेल देखो, ब्रांड वैल्यू तो आपकी इंडियन प्लेयर से ही बनती है। अभी तक केकेआर की ब्रांड वैल्यू गौतम गंभीर ही थे, उसके बाद से सुनील नारायण और आंद्रे रसल ने मोर्चा संभाला हुआ है। बट देखो, केकेआर इस मामले में बाकी फ्रेंचाइजी से थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी फ्रेंचाइजी जैसे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, इस तरीके से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आप में एक ब्रांड है। इट्स अ वेरी फंकी फ्रेंचाइजी, इट्स अ वेरी कूल फ्रेंचाइजी, पीपल लाइक टू बी एसोसिएटेड विद कोलकाता नाइट राइडर्स। सो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्लेयर पे ब्रांड वैल्यू बनाने के पीछे भागना भी नहीं चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स का, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू तो खान साहब हैं। तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को एक ये एडवांटेज है कि चाहे उनका कैप्टन कोई भी हो, चाहे जीजी हो, चाहे डीके हो, चाहे ऑयन मॉर्गन हो, या फिर श्रेयस अय्यर, या फिर नीतीश राणा, कोलकाता नाइट राइडर्स का अपना एक सपोर्ट रहता है पब्लिक में, वो एक हाई फाइव फ्रेंचाइजी रहती है। सो उसके पीछे बहुत ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एडन मार्करम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी आपको ला करके दे सकता है, बट उससे फिर आपके 3 ओवरसीज स्लॉट चले जाएंगे, एक आप ओवरसीज फास्ट बॉलर खिलाओगे तो फिर आपको इंडियन कीपर लेना पड़ेगा। सो बहुत सारे पीसेस हैं पजल में जो कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर सुलटाने पड़ेंगे, क्योंकि
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो केएल राहुल को सबसे पहली बात तो एज ए कैप्टन देखने वाले हैं। और बहुत सारे लोग फिल सॉल्ट और ईशान किशन की एज ए कैप्टन बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनकी तरफ भी कोलकाता नाइट राइडर्स जाने वाली है। ये 5 मुझे रियलिस्टिक ऑप्शन लगते हैं। मैं चाहता हूं श्रेयस अय्यर को दोबारा कैप्टन देखना, मेरी प्रेफरेंस है। अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो फिर मैं एडन मार्करम को देखना चाहूंगा। जॉस बटलर 50-50 लेकर के चलो, कप्तान बढ़िया है, ठीक ठाक है, बट लॉन्ग टर्म ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 3-4 साल है। 3-4 साल भी क्या वो उस लेवल पे खेल पाएंगे? आई हैव माई डाउट। सो जॉस बटलर की तरफ भी मैं बहुत ज्यादा नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा या तो श्रेयस अय्यर को दोबारा लेकर के आओ या फिर एडन मार्करम की तरफ जाओ। एडन मार्करम आपको कंपैरेटिवली सस्ते में भी मिल जाएंगे, अच्छी कप्तानी भी आपको करके देगा। ऑलरेडी वो चैंपियनशिप जीता हुआ है, फाइनल्स खेला हुआ है, थोड़ा सा रह गया नहीं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो सकता था। सो आई थिंक he has what it takes to become the captain of the Kolkata Knight Riders and can offer a viable solution of the captaincy dilemma. So आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.